बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। वो कहते हैं ना, कुर्बान जाऊं अपने सतगुर पर जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देते मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा था और वो राजा अपने राज्य का हाल जानने के लिए अलग अलग तरह के भेष बनाकर अपने राज्य में घूमा करता था। पूरी सच्चाई जानने के लिए खुद ही जाता और उस राजा के साथ में उसका वजीर भी होता था। अब रोज की तरह जब वो राजा अपने वजीर के साथ बाजार की तरफ निकला तो उस राजा ने ये देखना था कि बाजार में दुकानदार हर चीज का रेट ठीक से लगा रहे हैं या नहीं। तो बाजार में घूमते घूमते राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, पर बाजार के लोगों में कोई उस व्यक्ति के पास तक नहीं आ रहा था। सब लोग उस मृत व्यक्ति के पास से ऐसे निकल रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और सभी लोग उस मृत व्यक्ति से दूरी बनाकर निकल रहे थे। अब उस राजा को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे लोग हैं। एक मृत व्यक्ति पड़ा है तो उसे कोई उठाने वाला तक नहीं है। कौन है ये व्यक्ति जो लोग इससे इतनी दूरी बनाकर निकल रहे हैं। अब राजा वहाँ सबको आवाज लगाकर पूछता है कि कौन है यह आदमी, कोई मदद करो। अगर आप में से कोई इस व्यक्ति के बारे में जानता है तो बताओ कि कौन है ये व्यक्ति, जिससे हम इस व्यक्ति को इसके घर तक पहुँचा सके। अब इस राजा को कोई भी पहचान नहीं रहा था क्योंकि राजा ने भेष बदला हुआ था। अगर राजा को कोई पहचानता तो राजा के आवाज लगाते ही सब मदद के लिए आ जाते। तो अब राजा ने अपने वजीर से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं इस मृत व्यक्ति के बारे में आसपास से पूछ कर आता हूँ। तो राजा वहाँ के दुकानदारों के पास गया और एक एक दुकानदार से पूछता है कि क्या ऐसी दिक्कत है जो कोई भी व्यक्ति इस मृत व्यक्ति के पास नहीं जा रहा और सब दूरी बनाकर निकल रहे हैं। कम से कम इसके मृत शरीर को इसके घर तो पहुँचा दें जिससे इसका अंतिम संस्कार हो पाए। अब दुकानदारों ने राजा को बताया, भाई साहब इसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ सामान खरीदना है तो खरीदो वरना यहाँ से जाओ और इस आदमी के चक्कर में हमारा दिमाग मत खाओ। अब 2-3 दुकानदारों ने तो ऐसे ही भगा दिया राजा को। अब राजा जो कि भेष बदला हुआ था और उसको कोई पहचान तो रहा नहीं था, चौथे दुकानदार के पास पहुंचा। अब वो राजा उस दुकानदार के पास जाके पूछता है कि कौन है ये व्यक्ति और इसका घर कहाँ है। तो उस चौथे दुकानदार ने बता दिया कि कहाँ है इसका घर। अब वो राजा इस व्यक्ति का मृत शरीर लेकर इसके घर जैसे ही पहुंचा तो उसकी पत्नी देखकर वहीं बेसुध सी हो गई और रोती जा रही थी। अब जैसे ही उसकी पत्नी का रोना कुछ कम हुआ तो राजा उससे पूछता है, बहन ये बताओ क्या तुम्हारा पति सही आदमी नहीं था जो हर बंदा तुम्हारे पति के मृत शरीर को अनदेखा करके निकल रहा था, पर किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि वो इनको तुम्हारे घर लेकर आए। ऐसी क्या गलती थी तुम्हारे पति की जो सब में इतनी नफरत भरी हुई थी। मैंने जिससे भी पूछा हर कोई बोल रहा था बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा है मर गया, और कोई इसका पता बताने को भी तैयार नहीं था। ऐसा क्यों बहन? सास संगत जी, उस मृत व्यक्ति की पत्नी ने जो बताया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसकी पत्नी ने बताया, नहीं भाई साहब, ये बहुत ही दयालु और नेक इंसान थे। मेरे पति जैसे थे वो किसी को मालूम ही नहीं था। तो राजा उस औरत से पूछता है, बहन ऐसा क्या था इनमें जो ये बहुत नेक और अच्छे इंसान थे, और ऐसा क्या किया इन्होंने जो सारे लोग इनके खिलाफ थे। मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। तो उस व्यक्ति की पत्नी कहती है, क्या बताऊं आपको, मैं अपने पति को रोज समझाती थी कि रोज ये काम मत करो, और आपको पता है ये क्या करते थे, ये रोज शराब खाने में जाकर बहुत सारी शराब की बोतलें खरीद कर लाते थे और नाली में सारी शराब बहा देते थे, पर खुद शराब की एक बूंद तक नहीं पी उन्होंने अपनी जिंदगी में। ये थी इनकी पहली अच्छाई। और दूसरी अच्छाई ये थी कि रात को एक नर्तकी के घर जाते और उसको इतना पैसा देकर आते कि उस नर्तकी को किसी के साथ भी गलत काम न करना पड़े, और उस नर्तकी से कहते थे कि ये रखो आज की कमाई और आज किसी को भी दरवाज़ा मत खोलना, अपना दरवाज़ा बंद रखना। और ये दोनों काम करने के बाद मुझे कहते थे कि आज मैंने बहुत सारे लोगों को गलत कामों से बचाया, किसी को शराब के नशे से बचाया तो किसी को गलत काम करने से बचाया। मैंने अपने पति को बहुत समझाया
कि ये काम मत करो, क्योंकि आपके मरने के बाद आपकी अर्थी को कोई कंधा देने वाला भी नहीं आएगा। सब लोग मेरे पति को इसलिए बुरा कह रहे थे क्योंकि ये रोज शराब खाने में जाते थे और रात होते ही नर्तकी के पास जाते थे और हर कोई उन्हें रोज जाता देखता। पर मुझे पता था कि सच्चाई क्या है। वो तो सिर्फ नर्तकी की मदद के लिए जाते थे और शराब खाने की शराब खरीद कर इसलिए बहा देते थे कि काफी लोग शराब खरीद कर ना पी पाए। लेकिन दुनिया तो वही समझती है ना जो वो देखती है। ये बात मैं उन्हें रोज समझाती थी कि मत करो इतनी भलाई कि खुद बुरे बन रहे हो दुनिया के सामने। मैं जब भी समझाती थी तो मेरे पति एक ही जवाब देते थे। वो ये कहते थे, चिंता मत कर, तुम देखना और ये सब दुनिया वाले भी देखेंगे कि जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा उस वक्त का राजा बहुत ही नेक इंसान होगा और वही मेरी अर्थी उठाएगा। और उस औरत की बात सुनकर राजा हैरान रह गया, जैसे समय थम गया हो और राजा की आंखों से आंसू आ गए। और वो उस औरत से कहता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं भेष बदल कर घूम रहा था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है वहाँ मेरे सद्गुरु। और अब राजा कहता है, चिंता मत करो, ये जो कलंक तुम्हारे पति पर लगा है इसको मैं धोऊंगा। वो ऐसे कि पूरी प्रजा को इकट्ठा करके मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारा पति कितना नेक इंसान था और बड़ी शान से तुम्हारे पति का शाही अंदाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ संगत जी, हमें कभी भी आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जब तक पूरी बात की तह तक ना पहुंच जाएं, तब तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बड़ी सीख है ये और हमें हमेशा बाबा जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हम जो चाहेंगे वो हमें जरूर मिलेगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।